हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सिक्स्थ क्लास की हिस्ट्री और पास्ट वन स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको इस चैप्टर का और इस बुक का एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे कि अगर अपन इस बुक का इंडेक्स देखें तो फ्रेंड्स, हमें पता चल रहा है कि इस बुक में जनरली जो हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं, मतलब हमें कहाँ से जानकारी मिलती है कि पहले के लोग ऐसे हुआ करते थे, तो उन सब सोर्सेज के बारे में ये बुक बात करती है। जैसे कि जो फर्स्ट चैप्टर है, तो इस चैप्टर में हमें सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, और फर्स्ट जो दो चैप्टर हैं उसमें जो स्टोन एज है उसके बारे में पता चल रहा है। और दी फोर्थ चैप्टर व्हाट बुक्स एंड ब्यूरल्स टेल्स अस, इसमें ऋग्वेदिक जो एज थी उसके बारे में पता चल रहा है, वैदिक एज के बारे में। एंड फिफ्थ चैप्टर में जो महाजनपद वगैरह थे उनके बारे में। और जो सिक्स्थ चैप्टर है उसमें बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म एंड सो ऑन। और जो टेंथ चैप्टर है उसमें गुप्ता एज के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, मतलब इस बुक में जनरली अपन को एविडेंसेस के बारे में बताया गया है। तो अपन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक मतलब में क्या बोलते हैं, टाइमलाइन के थ्रू अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब में पहले हुआ क्या था। क्योंकि हिस्ट्री जनरली क्या है फ्रेंड्स, हिस्ट्री इज़ नथिंग बट दी क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ आवर पास्ट। मतलब में अपन डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या क्या हुआ था अगर अपन उसे स्टडी करें, जैसे आज से अगर अपन अपने पास्ट को देखें और उसे क्रोनोलॉजिकली स्टडी करें तो ये हमारी एक हिस्ट्री हो गई। तो फ्रेंड्स, अगर अपन देखें तो इसमें जो ये टाइमलाइन है जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मतलब में एंशियंट हिस्ट्री का ओरिजिन हुआ था। ये मतलब में हिस्ट्री का ओरिजिन टाइम है एंशियंट हिस्ट्री, इसको अपन स्टोन एज भी बोलते हैं। उसके बाद में 2700 BC के टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ। उसके बाद में वैदिक एज आया। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स महाजनपद का निर्माण हुआ, और उसी के कॉन्टेम्प्रेरी में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म फ्लरिश हुए। एंड फ्रेंड्स, इसी दौरान बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स हुए, जैसे ग्रीक्स, पर्शियंस, और जो मतलब अलेक्जेंडर वगैरह ने जो इन्वेजन किए थे वो सब इसी टाइम पर हुए थे। नेक्स्ट वन इज़ मौर्यन एज। इस पीरियड की फ्रेंड सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे सबसे बड़ा एम्पायर था, और इस टाइम पे बहुत सारे पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो रहे थे, बहुत बड़े बड़े किंगडम्स भी उभर कर आए। और यहाँ पे मतलब में जो इंडो ग्रीक्स, कुशान्स, पार्थियंस और सातवानास जो थे, जो कि मतलब में फॉरेन लोग थे, ये आकर इनने अपनी इंडिया में अपने किंगडम्स को इस्टेब्लिश किया। उसके बाद में फ्रेंड्स पोस्ट मॉडर्न टाइम आता है, जो कि जीरो, अपन टाइमलाइन पे उसे जीरो लेते हैं। इस टाइम पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। उसके बाद अगर अपन जीरो से राइट साइड में आए तो 320 CE में गुप्ता एज आती है। उसके बाद में फिर अगर अपन देखें तो ये अपना प्रेजेंट चलता जा रहा है। और फ्रेंड्स, अगर अपन देखें ये टाइमलाइन अपन ने कैसे डिसाइड किया है, तो जो जीरो वाला पीरियड है वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से जितने भी पहले थे अपन उन्हें बोलते हैं BC, मतलब बिफोर कॉमन एरा। और ये जो जीरो के राइट साइड में उसे अपन कॉमन एरा वाला टाइम बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमें मतलब में जनरली ये जानकारी दी गई है कि पहले के लोग क्या करते थे, अपन को उनके बारे में पता कैसे चल रहा है। पहली बात तो पहले फ्रेंड्स, मतलब जब तक इंसान ने उनके बारे में स्टडी नहीं की तो ऑब्वियसली अपन को पता ही नहीं चलेगा। तो स्कॉलर्स ने क्या किया, वहाँ पे गए, वहाँ पे स्टडी की, जो रिसोर्सेज उन्हें मिले उन सब की स्टडी की। उसके बाद में उन्हें एक मतलब में बताया कि कौन से पीरियड में क्या हुआ था। जैसा अभी अपन ने ये टाइमलाइन में देखा कि कौन से पीरियड में कौन सा किंगडम, कौन सी हिस्ट्री थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन कब था, वो सब चीज़ें स्कॉलर्स ने डिसाइड की। उसके बाद में अगर अपन देखें तो हमें मतलब अपन क्या जानते हैं, अपन क्या जान सकते हैं इन रिसोर्सेज से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अपन ये जान सकते हैं कि पहले के लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, वो कैसे हाउसेस में रहते थे। और फ्रेंड्स, अपन को ये भी पता चलता है उनका ऑक्यूपेशन कैसा था। जैसे फर्स्ट मतलब अगर अपन एंशियंट टाइम देखें तो हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग हंटर्स हुआ करते थे। फिर हमने एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया, उन्हें चराना स्टार्ट किया, फिर हर्डर्स बन गए। अब एनिमल्स थे अपने पास, फिर फार्मिंग स्टार्ट करनी
स्टार्ट कर दी। अब फ्रेंड्स फार्मिंग करेंगे तो मतलब एक सेटल लाइफ चाहिए ना, तो विलेजेस वगैरह बनने स्टार्ट हो गए, फिर सिटीज़ का निर्माण हुआ, फिर मतलब ऐसे ही एक कम्युनिटी हो गई, उस कम्युनिटी का एक लीडर बन गया, उसे अपन रूलर बोलने लग गए। और फ्रेंड्स मतलब धीरे धीरे व्यापार होने लग गया, पूजा पाठ होने लग गए, मर्चेंट्स, प्रीट्स और मतलब क्राफ्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, मतलब ऐसे ऐसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया अपने ऑक्यूपेशन में। तो फ्रेंड्स अपन को इन सब के मतलब कुछ एविडेंसेस मिले हैं, तो वो एविडेंसेस कहाँ कहाँ पर मिले हैं, जैसे अगर अपन देखें तो हर जगह पे सेम चीज़ें नहीं मिली हैं, कुछ जगह पे अलग अलग चीज़ें मिली हैं, मतलब सब चीज़ें अपने आप में एक यूनिक चीज़ बताती हैं। जैसे कि अगर अपन देखें नर्मदा वैली, फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज़ बता दूं, ये एनसीईआरटी में जो ये मैप दिया है ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी मैच द फॉलोइंग और वो उस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे इस मतलब ईस्ट से वेस्ट में अपन को उन्हें जमा कर एक ऑर्डर में करना है, या फिर नॉर्थ से साउथ में ऑर्डर में जमाना है, तो वो क्वेश्चंस बहुत कॉमन है फ्रेंड्स, इसलिए मतलब मैप को तो बहुत थॉरोली याद करना है आपको। तो अपन अगर साइट्स के बारे में बात करें तो जैसे ये नर्मदा रिवर है, यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं फ्रेंड्स कि जो लोग होते थे वो स्किल्ड गैदरर्स होते थे। स्किल्ड गैदरर्स का मतलब ये है कि उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज थी क्या खाना है क्या नहीं खाना, मतलब हर प्लांट अपन नहीं खा सकते ना, मतलब कुछ पॉइजनस होते हैं कुछ हेल्दी होते हैं, तो उनको अपने सराउंडिंग के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी कि उन्हें फॉरेस्ट से क्या क्या कलेक्ट करना है, लाइक रूट्स, फ्रूट्स, इनमें किसको खाना है, और उन्हें ये भी पता था कौन कौन से एनिमल्स को खाना है, तो उन्हें हंटिंग का भी बहुत अच्छा नॉलेज थी। द नेक्स्ट वन इज़ सुलेमान एंड खिरतार हिल्स, ये फ्रेंड्स मतलब प्रेजेंट डे जो ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वाली बॉर्डर है वहाँ पे प्रेजेंट है, जैसा कि आप ये मैप में देख सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 8000 ईयर्स एगो जो एग्रीकल्चर है उसके एविडेंसेस मिले हैं। यहाँ पे वीट और बार्ले को सबसे फर्स्ट में ग्रो किया गया है, मतलब सबसे फर्स्ट टाइम यहीं पे ग्रो किया गया है। और यहाँ पे आप देखो एग्रीकल्चर हो रहा था तो इन लोगों ने एनिमल्स को भी पाला है, जैसे सीप, गोट और कैटल, ये कुछ एनिमल्स हैं जिनने पाला है। और यहाँ पे एग्रीकल्चर है तो लाइफ भी सेटल्ड होगी, तो ये लोग विलेजेस में भी रहते थे यहाँ पे, मतलब विलेजेस के भी एविडेंसेस मिले हैं। और जो नेक्स्ट साइट है वो है गारो हिल्स और नॉर्थ विंध्यास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी ना मतलब जो एग्रीकल्चर फर्स्ट जो एग्रीकल्चर का फेस था उसके डेवलपमेंट यहाँ पे मिले हैं, जैसे कि यहाँ पे भी राइस को फर्स्ट टाइम ग्रो किया गया जो नॉर्थ विंध्यास के जो रीजन है उनमें। और नेक्स्ट चीज़ अगर अपन देखें फ्रेंड्स तो ये लोग कहाँ पे रहते थे, उसमें मतलब जो रिवर के किनारे के जो एरिया है ना वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेटलमेंट्स मिले हैं। जैसे अगर अपन बात करें इंडस रिवर, तो यहाँ पे 4700 ईयर्स एगो मतलब एक सिविलाइजेशन, एक सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ इंडस रिवर के बैंक्स पर, जिसे अपन बोलते हैं ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये उसी की बात कर रहे हैं। और सिमिलरली अगर अपन गंगा और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज जैसे सोने अगर उस पर देखें तो जो महाजनपद का पीरियड था ना फ्रेंड्स, वहाँ पे मगध जो कि मतलब में प्रेजेंट डे बिहार में है, यहाँ पे सबसे बड़ा किंगडम सबसे बड़ा किंगडम था उस टाइम का मगध। और मतलब में बहुत सारे कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में ये फैला हुआ था। सिमिलरली फ्रेंड्स अगर अपन देखें तो उस टाइम के जो लोग थे वो एक जगह कुछ लोग तो सेटल थे, लेकिन मतलब कहीं कहीं पे जो वेदर की कंडीशंस थी वो भी मतलब फेवरेबल नहीं थी, तो लोग बाग क्या करते थे, मूव करते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। तो उनके मूव करने के कुछ रीज़न बताए गए हैं इसमें, जैसे कि एक तो वो लाइवलीहुड मतलब लाइवलीहुड की सर्च में मूव करते थे, मतलब कहाँ पर जीवन संभव है उस चीज़ को देखते थे। दूसरा जैसे अगर मान लो कहीं पे नेचुरल डिज़ास्टर्स आ गई लाइक फ्लड्स, ड्रॉट्स, मान लो इस एरिया में ड्रॉट आ गया तो वो कहीं दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाएंगे। और कुछ आर्मीज़ में भी मार्च करते थे, मतलब जैसे कहीं पे युद्ध होगा तो वो लोग यहाँ एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाएंगे। और मतलब मैं मर्चेंट्स के फॉर्म में भी ट्रैवल करते थे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे गुड्स को ट्रैवल करवाते थे। या फिर कुछ लोग अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए भी, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म अगर अपन देखें तो ये सब कुछ मतलब इसमें कुछ क्या बोलते हैं रीजंस दे रखे हैं कि लोग बाग क्यों ट्रैवल करते थे एक दूसरे से।
अब फ्रेंड्स अपन को तो पता है कि आजकल लोग क्यों ट्रेवल करते हैं, एडवेंचर हो गया, और रिलीजन भी बहुत मैटर करता है आजकल भी, और ऑक्यूपेशन, अच्छी बेटर लाइफ ढूंढने के लिए लोग बाग ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब फ्रेंड्स, इस चैप्टर के थ्रू हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारा इंडिया है, भारत, उसको नाम कैसे दिया गया। पहली बात तो जो इंडिया और भारत है वो सिंधु, जो कि एक संस्कृत का वर्ड है, उससे आया है। तो फ्रेंड्स, जो 25 ईयर्स एगो जो इंडिया में ईरानियंस और ग्रीक्स लोग आए थे, उन्होंने ये नाम दिया था। मतलब जैसे जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है ना, जो इंडस के नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, ईस्ट साइड वाला रीजन है, उसे इन लोगों ने इंडिया बोला। और जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, उसे इन लोगों ने भारत बोला। भारत क्यों बोला? क्योंकि फ्रेंड्स, उस टाइम पे जो ऋग्वेद थे, उनमें एक राजा का नाम था भारत। उसके ऊपर इन लोगों ने, मतलब वो बहुत ही पावरफुल किंग था, उसके ऊपर इन लोगों ने उस प्लेस का जो नाम था भारत रख दिया। और फ्रेंड्स, अगर अपन देखें तो अपन को ये सब जानकारी कहाँ से मिल रही, कौन कौन से सोर्सेज से अपन को ये जानकारी मिलती है। तो इसमें कुछ सोर्सेज को बताया गया है, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब क्या होता है? ये एक लैटिन वर्ड से आया है। मैन्यू का मतलब होता है हैंड, और मतलब में ये यूजुअली जो पाम लीव्स होती हैं उन पर लेके गए हैं हैंड के थ्रू। ठीक है। अब ये कुछ तो पाम लीव्स पे होते हैं, और कुछ मतलब में जो पेड़ की जो छाल होती है, जिसे अपन बर्च भी बोलते हैं, जो कि जनरली हिमालयस में ग्रो की जाती है, उस पर भी लिखे जाते हैं। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो होती हैं। पर क्या होता है, क्योंकि ये प्लांट्स की उन पे लिखी गई तो ज़्यादा सरवाइव करने में इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इंसेक्ट खा जाएंगे, डिस्ट्रॉ हो जाएंगी क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। बट फिर भी बहुत सारे एविडेंसेस मिल गए हैं। इनमें जो टॉपिक्स होते थे जनरली, या तो रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, ये सब हो गए, या फिर जो किंग वगैरह हो गए उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है। मेडिसिन एंड साइंस के बारे में बताया गया है। और इसके साथ साथ में कुछ एपिक्स, पोएम्स और प्लेस को भी बताया गया है। जनरली ये संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी। और फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एविडेंस मिलते हैं, जो नेक्स्ट अपने पास सोर्स हैं, वो है इंस्क्रिप्शंस। ये फ्रेंड्स, जो हार्ड सरफेस होती है स्टोन की, उस पे मतलब में ऐसे खोद खोद के लेके जाते हैं। जैसे इसमें आपको दिख रहा है ना, ये मतलब में एक स्टोन की सरफेस पे किसी मतलब मेटल के उससे खोद खोद के बनाए गए हैं। यहाँ पे मतलब जो ये इंस्क्रिप्शन दे रखा है, ये मतलब में है 2250 एगो का है, जो कि अब कांधार में मिला है, जो प्रेजेंट अफगानिस्तान में है। और ये मतलब में जो अशोका रूलर था मौर्यन पीरियड के टाइम का, उसने ऑर्डर किया था। तो फ्रेंड्स, इसमें मतलब ये जो इंस्क्रिप्शन है वो मेनली दो लैंग्वेज में, एक तो ग्रीक और एक अरेमिक। ये मतलब ये जनरली जो किंग होते थे वो अपने ऑर्डर्स को इन पे मतलब इंस्क्राइब करवाया करते थे, कि उनकी प्रजा को इन्हें सबको फॉलो करना है, ताकि बहुत सारे लोग इसे देख सकें, और ये मतलब बहुत टाइम तक एज इट इज़ बने रहें। क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट्स तो अपन ने देखा वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती थी। और भी कुछ एविडेंसेस मिले आर्कियोलॉजिस्ट को, जैसे कि स्टोन, मतलब जो बिल्डिंग किस टाइप की बनी होती थी, स्टोन्स की, ब्रिक्स की। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रिक्स यूज़ की गई हैं, बेक्ड ब्रिक्स यूज़ की गई हैं। साथ ही साथ में टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, पोट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। तो फ्रेंड्स, इसमें से कुछ तो स्टोन के बने होते हैं, और कुछ मतलब में बोन वगैरह होती हैं, कुछ मेटल्स के बने होते हैं। ठीक है। और जो बोन होती हैं उनमें एनिमल्स की बोन, बर्ड्स की बोन और फिशेस की बोन, सबकी बोन्स इंक्लूड है। और अगर अपन एक चीज़ ये दी है फ्रेंड्स, यहाँ पे अपन ने इस बुक में पास्ट का प्लूरल फॉर्म यूज़ किया है। मतलब पास्ट के पीछे ऐसे पास्ट्स हो गया। क्यों ऐसा क्यों यूज़ किया? क्योंकि फ्रेंड अपन को भी दिख रहा है, मतलब एज बी नो कि एक पास्ट नहीं है हमारा, बहुत सारे पास्ट हैं। अगर अपन ऐसे ही देखें हिस्ट्री की, मतलब एंशंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, एंशंट में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्टोन एज, तो ये मतलब बहुत सारे पास्ट हो गए। दैट्स वाई वी यूज़ पास्ट्स। ठीक है। और फ्रेंड्स, रही बात डेट्स की, तो अभी अपन ने देखा था कि जो एक टाइमलाइन में देखा था ना, कि अपन डेट्स को कैसे मतलब में क्या करते हैं उनका। तो जो जीरो वाला टाइम है वो मतलब जो जीसस क्राइस्ट थे, उनका जो बर्थ था उस टाइम को अपन ने ज़ीरो माना है, और उनसे पहले का जितना भी था उसे
मतलब बिफोर कॉमन एरा बोला है, और जितना भी उनके बाद का है मतलब राइट हैंड साइड में जितना भी उसे कॉमन एरा बोला है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को बिफोर कॉमन एरा बोला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, this is all about this chapter. See you soon in the next video. Until then, keep study. In case you didn't subscribe this channel, so please do subscribe this channel, and see you soon in the next video. Thank you.